हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर साउंड। ओके, मैं बीच में साउंड वाला चैप्टर ले रहा हूं, लेकिन हाँ, आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स पीवाईक्यूज, है ना। मैं सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कवर करूंगा। मीनवाइल आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग मैंने फॉर्मूला सीरीज बनाया था, वो फॉर्मूला सीरीज देखते रहो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमएसटी सीईटी ऑल्सो, जिसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। ओके, सो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू। फर्स्ट पीवाईक्यू क्या कहता है? अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to 12 sin 5t minus 4x centimeter. On this wave, how far are the 2 points having phase difference of 90 degree? How far are the 2 points, है ना। यानी अपने को यहाँ पे निकालना है पाथ डिफरेंस। ओके, अपने को क्या निकालना है यहाँ पे? पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा, है ना। डेल्टा फाई यानी क्या है? फेज डिफरेंस है। अब लेकिन तुम देखोगे कि फेज डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री दिया हुआ है। फेज डिफरेंस 90 डिग्री दिया है, यानी डेल्टा फाई हमारे पास में पाई बाई 2 है, ठीक है। 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन, अब लैम्बडा नहीं है। अब देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन है। स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड वेव का? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। मतलब k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। अब k की वैल्यू 4 है, लेकिन k कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्बडा, है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 2 1 जा 2 2 सा, तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई पाई बाई 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में बोला है कि सेंटीमीटर में है y, तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह अपन डाल देंगे पाई बाई 2, है ना। ये पाई कैंसिल हो गया, 2 चला गया ऊपर, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू डेल्टा एक्स। पाई इधर 4 इधर, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 8 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये हमारा था पहला एमसीक्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन। द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए इज डबल द रेडियस ऑफ बी. Transverse wave travels on string A with speed Va and on string B with speed Vb. The ratio of Va by Vb is, ठीक है। देखो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है जो सेम मटेरियल से बने। सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। रही बात टी, टेंशन, ये भी क्या कर दिया है? कांस्टेंट है, ऐसा बोला है। ए का रेडियस डबल के है बी के, यानी आर ए इज 2 टाइम्स आर बी। अपने को स्पीड कंपेयर करना है, तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन ए रो। अब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन आर रूट ऑफ t बाय पाई रो। एरिया की जगह डाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना। ओके, एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो अपन यूज करेंगे आगे, एक बार यूज करेंगे, t बाय स्मॉल m। स्मॉल m यानी मास पर यूनिट लेंथ है, ए यानी एरिया, रो यानी डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो टी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी इज रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए। रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए कितना बोला है यहाँ पे? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी, कैंसल, तो 1 बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, ओके, आई होप तुमको क्वेश्चन पढ़ते आ रहा होगा। देखो मैं पढ़ के क्योंकि थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। ओके, लेट अस जस्ट सी। द ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विथ वेलोसिटी v नॉट. Assume that the medium throughout which the sound wave travel is at rest चाहिए था यहाँ पे, at rest, है ना. If v is the velocity of sound and n is the frequency emitted by the source, then the difference between the apparent frequencies heard by the observer is, ये डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड बोला है ना। सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी है, यानी vs का वैल्यू कितना है? 0, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v नॉट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये v दिया हुआ है, ठीक है। अब n इज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। अब पहली बार वो आ रहा है टुवर्ड्स, है ना,
तो पहली बार जब आएगा n डैश इज इक्वल टू n इंटू v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस, है ना, ये फॉर्मूला लगता है टूवर्ड्स के लिए, है ना। तो टूवर्ड्स के लिए देखो v नॉट तो है, वी एस की वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा n इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन v। अब जब वो चला गया, दूर गया, तो ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। अगेन वी एस की वैल्यू 0 है, तो क्या लिखेंगे n इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी। अपने को निकालना है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। तो n इज इक्वल टू n डैश माइनस n डबल डैश n v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस v नॉट अपॉन v। n कॉमन निकला, है ना, n v प्लस वी नॉट माइनस v प्लस वी नॉट अपॉन v, v एलसीएम था, तो फॉर्मूला क्या बन गया 2n v नॉट अपॉन v, 2n v नॉट अपॉन v, ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, with what velocity should an observer approach a stationary sound source so that the apparent frequency of the sound should appear double the actual frequency, है ना। apparent frequency is 2 times actual frequency, ये बोला है। तो स्टेशनरी साउंड सोर्स बोला है, देखो स्टेशनरी साउंड सोर्स यानी सोर्स का वेलोसिटी कितना है 0, अपने को निकालना है vo, ठीक है। with what velocity should an observer approach, मतलब टूवर्ड्स के लिए फॉर्मूला क्या है n डैश इज इक्वल टू n v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। n डैश की वैल्यू कितनी है 2n इज इक्वल टू n v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस 0, ठीक है। अब n कैंसल, तो 2 इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन v, 2 इधर चला गया, 2v इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट, v इधर आ गया, 2v माइनस v यानी v, तो v नॉट इज इक्वल टू v या फिर v नॉट इज इक्वल टू v, है ना, v इज इक्वल टू v नॉट या फिर v नॉट इज इक्वल टू v, ऑप्शन बी, ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, two waves are represented by first one a sin omega t plus pi by 6 and second one a cos omega t, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे a cos ओमेगा t है, तो देखो हम लोग सिर्फ इक्वेशन कैसा लिखेंगे, पहला वेव कैसा लिखा a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, और दूसरा क्या है a cos ओमेगा t को क्या लिखते हैं हम लोग sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, ओमेगा टी, ये माइनस ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम कितना है 6, तो 3 पाई माइनस पाई विच इज पाई बाई 3 रेडियन। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस, स्क्वायर रूट ऑफ a1 के जगह a स्क्वायर क्योंकि पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड a है, a2 के जगह भी a स्क्वायर क्योंकि दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड a है, प्लस 2 a इंटू a स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 यानी क्या 60, कॉस 60 यानी कितना 1/2, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, तो रूट 3 टाइम्स a, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a uniform metal wire has length L, mass m and density rho. It is under tension T and velocity v, and v is the speed of transverse wave along the wire. The area of cross section of the wire is, अभी फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने कि v is equal to square root of t upon a rho, टेकिंग स्क्वायर तो v स्क्वायर is equal to t upon a rho, एरिया निकालना है v स्क्वायर यहाँ पे, तो एरिया इज इक्वल टू t अपॉन v स्क्वायर इंटू रो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके।
two progressive waves are traveling towards each other with velocity 50 meter per second and frequency 200 hertz. The distance between two consecutive antinodes is, antinodes के बीच का distance है ना, तो antinodes distance between two antinodes that is equal to lambda by 4 है ना, सॉरी लैम्बडा बाई 2, नोड से एंटी नोड का लैम्बडा बाई 4 है ना. अब लैम्बडा चाहिए हमको, लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एन होता है. वेलोसिटी कितना है 50, एन कितना है 200, तो ये हो गया 1/4 मतलब 0.25. ये डाल दो यहाँ पे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 0.25 अपॉन 2, तो 0.125 मीटर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर है. A transverse wave is traveling on a string with velocity v. The extension in the string is x. If the string is extended by 50%, यानी नया जो लेंथ हो गया वो हो गया 50% से ज्यादा, okay, the speed of the wave along the string will be nearly Hooke's law is obeyed. ठीक है. अब देखो, speed is equal to square root of t by m, है ना. m क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास, सॉरी ये स्मॉल एम चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये स्मॉल एम है ना. स्मॉल एम यानी क्या आएगा, मास अपॉन लेंथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू एल अपॉन एम. अब टी और एम कांस्टेंट है, सिर्फ स्ट्रिंग को लेंथ बढ़ाया आपने 50% से बढ़ाया, तो नया जो लेंथ है L2 दैट इज 1.5 टाइम्स L1. नाउ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्योंकि T और M तो कांस्टेंट है, मतलब V2 अपॉन V1 इज रूट L2 अपॉन L1, रूट 1.5 L1 अपॉन L1 कैंसल, तो V2 अपॉन V इज रूट 1.5, V इधर आ गया, तो V2 इज 1.5 का जो रूट आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.22 आएगा, है ना, क्योंकि देखो 1.2 यानी 12 हुआ, 1.2 का स्क्वायर कितना आता है 1.44, तो ये हमारा आंसर 1.5 है, तो 1.22 से थोड़ा ज्यादा, है ना. सो करेक्ट आंसर वुड बी 1.2 से थोड़ा ज्यादा यानी 1.22 भी, वैसे भी नजीक में 1.2 से ज्यादा 1.22 ही है. समझ में आया सबको? ओके. नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व्स n वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट. ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो हुआ वो हुआ n/60 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितना हुआ n/60, क्योंकि पर मिनट n आ रही, तो एक सेकेंड में कितनी आ रही है n/60. इफ वेवलेंथ ऑफ ईच वेव इज लैम्बडा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना, वेलोसिटी v इज इक्वल टू f लैम्बडा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, तो n/60 लैम्बडा, तो n लैम्बडा बाय 60 मीटर पर सेकेंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. Next, question number 10. Velocity of sound wave in air is v meter per second for a particular sound wave in air. Part difference of ये चाहिए था x, है ना. Part difference कितना है x is equivalent to phase difference n pi. Then the frequency of the wave is. Part difference कितना है x. हमको phase difference का फॉर्मूला पता है, delta phi is equal to 2 pi delta x by lambda. पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे, फेज डिफरेंस कितना बोला है n पाई, तो n पाई इज इक्वल टू 2 पाई. पार्ट डिफरेंस कितना है x बाय लैम्बडा, पाई पाई कैंसिल, लैम्बडा इधर n इधर, तो लैम्बडा कितना होगा 2x बाय n हुआ. हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, है ना. फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा, v अपॉन 2x बाय n, n चला गया ऊपर, तो क्या आ जाएगा बेटा Vn अपॉन 2x. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. समझ में आया सबको? नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द प्रोपेगेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव थ्रू अ मीडियम ऑन विच ए बी सी डी ई आर द 5 पॉइंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये.
सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब दोनों का फेज सेम होना चाहिए, है ना, इनिशियल जो टोटल फेज है वो सेम होना चाहिए, यानी दोनों एक ही जगह पे होना चाहिए। इन शॉर्ट समझाता हूं कैसे। देखो अब तुम देखोगे बी को, तो बी एक वेव कंप्लीट होने को आ रही है और यहां पे है पॉइंट, है ना। सेम ई को देखो, एक वेव होते आ रही है और यहां पे है वो, ठीक है। सो इसलिए बी एंड ई आर इन सेम फेज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, ई एंड बी। क्लियर हुआ सबको? ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन मतलब ये गैमा है, गैमा हाइड्रोजन का 7/5 टू दैट ऑफ द हीलियम, उसका गैमा कितना है 5/3 एट द सेम फॉर्म, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। ये 5/√42 है ना, 42, ये फुल 2 42। करेक्शन था वो, जहां से फोटो खिंचा उसमें करेक्शन आ गया था, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ गैमा आर टी अपॉन एम नॉट, ये फॉर्मूला है, गैमा आर टी बाई एम नॉट। मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैमा रूट ऑफ गैमा अपॉन एम नॉट, यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज रूट ऑफ गैमा हाइड्रोजन अपॉन गैमा हीलियम इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो गैमा H2 कितना है 7/5, अब अपॉन में हीलियम है तो वो उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कितना है 4 और ये 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर बचा रूट में 42 और नीचे 5 × 5 25, रूट के बाहर कितना हो गया 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A sound wave of frequency 160 Hz has velocity 320 meter per second. When it travels through the air, the particle having phase difference of 90 degree are separated by distance of, है ना, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस यानी क्या? पाथ डिफरेंस। तो अगेन फॉर्मूला हमारा फेज डिफरेंस का, तुम देखो तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले 2 साल में। ओके अब देखो लैम्बडा चाहिए, पहले लैम्बडा निकाल लेंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एन, वी का वैल्यू कितना है 320, एन का वैल्यू 160, तो ये हो गया 2 मीटर्स। अब फेज डिफरेंस देखो 90 का फेज डिफरेंस है, तो मतलब π/2 लिखना पड़ता है रेडियन में, हमेशा याद रखो फेज डिफरेंस रेडियन में होना चाहिए। 2π पार्ट डिफरेंस निकालना है अपॉन 2 हुआ, π कैंसिल, 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर हुआ ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Velocity of sound in any gas depends upon, okay, velocity of sound, it is given by modulus of elasticity upon rho। ये एक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ये अपने को याद होना चाहिए, है ना। सो दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज नथिंग बट डेंसिटी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? ऑप्शन ए, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक और फॉर्मूला पढ़ लिया था हम लोगों ने, गैमा आर टी बाई एम नॉट, ये भी याद रखना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। दोनों वेलोसिटी ऑफ साउंड के ही फॉर्मूलेस हैं, एयर में मीडियम में, ओके। Two tuning forks of frequencies 320 Hz and 480 Hz are sounded together to produce sound waves. The velocity of sound in air is 320 meter per second. The difference between the wavelengths of these waves is, now wavelength is inversely proportional to frequency, है ना। तो lambda 1 minus lambda 2 that would be v by n1 minus v by n2। v यानी क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है 320। अब पहली फ्रीक्वेंसी कम वाली लेना, है ना, कम वाली कितनी है 320 माइनस 320 अपॉन 480,
ये तो कैंसिल हो गया, 16, ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, 16 2 सा 16 3 सा, तो 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3 मीटर, 1/3 मीटर यानी 33.33 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ना, सीईटी में देखोगे तो ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। गलत, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ओनली लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिकॉज लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है जो मीडिया वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल, करेक्ट है, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडिनल है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये भी करेक्ट है क्योंकि लाइट वेव है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, है ना। बोथ लाइट वेव एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, गलत है ये भी, वैसे तो ऑप्शन बी आ गया हमारा आंसर, फिर भी चेक कर लेते हैं। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल, ये भी गलत है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो 16 क्वेश्चंस हो गए हमारे। 17 नंबर, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल लिफ्ट fires a gun and hears two echoes, first after 1 second and the second after 4 seconds. If the velocity of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, the distance between the lifts is. अब जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे दो लिफ्ट्स हैं यहाँ पे, और कहीं तो मैन बीच में खड़ा है, बीच में यानी इसके एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, कहीं तो बीच में खड़ा है, ठीक है। सपोज ये दूरी है x1, ये दूरी है x2, ठीक है। जब वो यहां से चिल्लाया तो साउंड गया वापस आया, ठीक है, 1 सेकेंड लगा, और इधर से जब गया और वापस आया तो 4 सेकेंड लगा, ठीक है। अब तुमको बोला है कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस जो है दोनों लिफ्ट के बीच में वो है x1 प्लस x2, यानी अपने को x1 x2 निकालना जरूरी है। देखो गया कितना टू x1, आया कितना x1, तो डिस्टेंस इज 2x1। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है v, टाइम कितना है 1, स्पीड का वैल्यू कितना बोला है 340। अब 2x1 की वैल्यू 340 है, टाइम 1 सेकेंड बोला है, देखो 1 सेकेंड बाद में उसको इको सुनाई है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 170 मीटर, ये एक साइड का हो गया। अब दूसरे साइड के लिए गया कितना x2, आया कितना x2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ 2x2, वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 340 इंटू 2, तो x2 की वैल्यू हो गई 680 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू कितनी 170 प्लस 680, दैट इज 850 मीटर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। सिंपल वन, सिंपल क्वेश्चन था ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन। हमेशा याद रखो जो लाउडनेस है ये इंटेंसिटी से रिलेटेड है, और जो पिच है ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और एक और चीज है टिम्बर, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, याद रखना। ये तीनों टर्म्स अपने बुक में दिया हुआ है तो तुमको पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी के बजाय एम्पलीट्यूड भी आ सकता है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी मार्क करके रख लो भाई, है ना। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, अब सारे ऑप्शन हैं प्रेशर के, है ना। नहीं, पहला क्या है टेम्परेचर। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो पहला गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, मीडियम पे तो डिपेंड करता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है ना। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर, क्योंकि वेलोसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला था वो था गैमा आर टी बाई एम नॉट, तो कहीं पे भी प्रेशर की टर्म नहीं आई, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, याद रहेगा।
Now, an engine sounding a whistle of frequency 1152 hertz is receding चाहिए था, रीडिंग नहीं चाहिए था ये, receding यानी दूर जाना, from a stationary observer स्टेशनरी है ना, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1152 हर्ट्ज फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इंजन यानी क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर है ना, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 18 4 जा तो 20 मीटर पर सेकेंड है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो गया बेटा 340 मीटर पर सेकेंड है ना। फ्रीक्वेंसी कितना सुनेगा ऑब्जर्वर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब अवे के लिए कितना आएगा v माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस, ये फॉर्मूला आएगा। n का वैल्यू कितना है 1152 इंटू v माइनस वी ओ, v कितना है 340, वी ओ कितना है 0 तो 340 अपॉन v प्लस वी एस 340 प्लस 20 यानी 360, कैंसल है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 18 जा 2 17 जा, अब ये 18 से कैंसिल हो रहा है क्या देखो तो है ना, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 3 3 जा 8 जा 4 जा, ये 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, 6 कितने जा 6 6 जा 36 2 4 64 इंटू 17 है ना, 64 इंटू 17 17 4 जा 68 17 हाँ 68 17 6 जा है ना, 17 6 जा 102 प्लस 6 108 तो 1088 हर्ट्ज, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस टू दैट इन नाइट्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर इज। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ पहला क्या है हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गैमा हीलियम अपॉन गैमा नाइट्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम का गैमा कितना है 5/3, अब अपॉन में गैमा n2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 5/7। हीलियम का मोलर मास 28, सॉरी नाइट्रोजन का 28, हीलियम का 4 4 7 से 28 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 रूट के बाहर आ गया 5 और नीचे बचा √3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5/√3। लास्ट बट सेकेंड क्वेश्चन है ये है ना 22, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, a source of sound hearing a frequency of 90 hertz is moving towards stationary observer स्टेशनरी है ना, v का वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 हर्ट्ज, सोर्स ऑफ साउंड की वैल्यू वेलोसिटी कितनी है 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 340 यानी 34 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कितना है ना। अब द सोर्स ऑफ साउंड हियरिंग फ्रीक्वेंसी इज मूविंग टूवर्ड्स बोला है बेटा यहाँ पे, टूवर्ड्स है ना, टूवर्ड्स के लिए n v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस, n की वैल्यू कितनी है 90 है ना, v की वैल्यू कितनी 340, v नॉट की वैल्यू 0 और नीचे क्या आ गया 340 माइनस 34, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 90 इंटू 340 अपॉन 340 माइनस 34 इज 306। अब देखो यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 90 जब 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 90 से बड़ा आएगा। यहां पे चारों में से सिर्फ ऑप्शन सी ही 1 से बड़ा है, सो करेक्ट आंसर इज 100 हर्ट्ज। ये देख के सॉल्व हो जाएगा, और अगर सारे ऑप्शन 100 के आसपास रहे तो फिर कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा है ना। यहां अपन देख के ही सॉल्व कर रहे हैं,
ऐसे भी कभी कभी अपने को सॉल्व करना पड़ता है सीईटी के अंदर, और आई वुड से कि सीईटी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे सॉल्व होंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? चलो, कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। For a particular sound wave propagating in air, path difference between 2 points is 0.54 meter, which is equivalent to phase difference of 1.8 pi radians, है ना? path difference, phase difference, delta phi is equal to 2 pi delta x by lambda। बेटा ये रट के रख लो, है ना? फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी के लिए पहले वेवलेंथ निकालना पड़ता है। डेल्टा फाई कितना है? 1.8 पाई, 2 पाई, डेल्टा एक्स कितना है? 0.54 अपॉन लैम्बडा, कैंसिल, तो लैम्बडा कितना हो गया? 2 इंटू 0.54 अपॉन 1.8, 1.8 0.3 सा, तो 2 इंटू 0.3 इज 0.6 मीटर। फ्रीक्वेंसी इज v बाई लैम्बडा, 330 अपॉन 0.6, डेसिमल हटाया तो ऊपर आ गया 3300/6, तो ये आंसर आ गया 550 हर्ट्ज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो ये थे सारे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन चैप्टर साउंड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा वो रहेंगे ऑप्टिक्स के। ओके, फिर बाद में मैं 11th के बाकी चैप्टर्स ले लूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं साउंड पढ़ा लिया अभी। अब इसके बाद में मैं ऑप्टिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।